बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के जवाब में एनडीए की दिल्ली में आज महा बैठक होगी। बीजेपी का दावा है कि इसमें 30 पार्टियां शामिल होगी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसद और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक से पहले चिराग पासवान दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपतिनाथ पारस के भी शामिल होने की संभावना है। हालांकि वो चिराग के साथ किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। दरअसल बीजेपी नीतीश कुमार को उनके घर में घेरने की तैयारी कर रही है। महागठबंधन के 6 दलों के जवाब में बीजेपी बिहार में एनडीए के नए स्वरूप में भी 6 दलों को शामिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि कितने दल साथ आ पाते हैं यह बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अभी तक बीजेपी के साथ बिहार में एकमात्र पार्टी रालोसपा थी। इसकी अगुवाई पशुपति पारस कर रहे थे। अब लगभग साफ हो गया है। लोजपा का दूसरा धड़ा, जिसकी अगुवाई चिराग पासवान कर रहे हैं, वो भी एनडीए का हिस्सा होंगे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा का रालोसद और जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी एनडीए के कुनबे का हिस्सा बनेगी। वहीं मुकेश सहनी को मनाने की प्रक्रिया भी जारी है। हालांकि सहनी फिलहाल अभी अपने शर्तों पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें भी मनाने में जुटी हुई है। अब आपको हम बताते हैं कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी। तब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, लेकिन अब वो महागठबंधन के साथ हैं और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। नीतीश के एनडीए से चले जाने से कहीं न कहीं बीजेपी को कुछ नुकसान तो जरूर हुआ है। बीजेपी किसी भी सूरत में इस नुकसान को कम से कम करना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी हर उस नेता को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है जिसे वो पहले एनडीए से निकाल चुकी है। कभी एनडीए का हिस्सा रहे नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ने की कोशिश में जुट गए हैं। देश भर में भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार की सबसे अहम कड़ी है। वो इस पूरे मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को बीजेपी उन्हीं के घर में घेरना चाहती है ताकि वो बिहार के बाहर ज्यादा फोकस न कर पाए। चिराग पासवान और पशुपति पारस यानी संयुक्त लोक जनशक्ति पार्टी के पास बिहार में लगभग 6% दलित वोटों पर एकाधिकार प्राप्त है। 2014 और 2019 के चुनाव में लोजपा खुद बिहार की 6 सीटों पर जीत हासिल की है। साथ ही 6-7 सीटों पर बीजेपी की मदद भी की है। लोजपा का कोर वोटर पासवान है, जिसकी आबादी 5 से 6% है। लोजपा का खगड़िया, मधेपुरा, वैशाली, मधुबनी, बेगूसराय, जमुई और बेतिया में मजबूत पकड़ है। उपेंद्र कुशवाहा की पहचान अपने जाति में बड़े नेता के रूप में है। कुर्मी के साथ कुशवाहा जाति नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तब इन्हें 3% वोट मिला था। समस्तीपुर, बांका, मधुबनी, आरा, रोहतास लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा की पकड़ मानी जाती है। इसी के साथ बता दें आपको कि बीजेपी छोटे दलों का सतरंगी समीकरण बनाकर एक साथ कई निशानों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। इन दलों का बीजेपी के साथ होने के बाद महागठबंधन के पास इन्हीं दलित विरोधी बताने का मौका नहीं मिलेगा, जिसकी हर संभव कोशिश लालू प्रसाद यादव की तरफ से की जाती है। इसके साथ ही अगर छोटे दल बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने में या महागठबंधन पर सवाल उठाने और आलोचना करवाने में इन दलों का इस्तेमाल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।